संदेश देने वाले गौतम बुद्ध के चरणों में रखना चाहता हूँ कि आप मंच पर आए। हमारे आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान जो विगत 4 वर्षों से आपके बीच में सामाजिक कार्यों से पहचानी जानी जाती है, पर्यावरण, जल संरक्षण व नारी सशक्तिकरण को लेकर है। मैं इस संस्था का प्रबंधक रमेश मौर्य, हमारे समक्ष बैठे हैं संस्था के अध्यक्ष श्री घनश्याम जी, उपाध्यक्ष चंद्रवली मौर्य जी, कोषाध्यक्ष भाई रविंद्र कुमार जी, व्यवस्थापक सुनील कुमार जी, जिलाध्यक्ष संत कबीर नगर यदुवंशी यादव जी, जिला कोषाध्यक्ष संत कबीर नगर मोहम्मद लई खान साहब, और इस मंच के सामने इस विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे, इस देश के भविष्य और अपनी उपस्थिति दर्ज कराए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आज यह आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान जो आपके बीच में आई हुई है, जिसका उद्देश्य एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर है। हमारे बीच में विकट समस्याएं, जिस प्रकार से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे बीच में आई, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर उनके अभिभावक तक, देश के समस्त, मैं आज तथागत भगवान गौतम बुद्ध के इस पुण्यतिथि के अवसर पर आया हूँ। इसलिए अपनी बात शुरू करने से पहले मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, सभी जाति धर्मों में पैदा हुए सभी महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए, अखंड भारत के निर्माता, विश्व के विस्तृत भूभाग पर कई वर्षों तक राज्य करने वाले भगवान बुद्ध के विचारों पर चलने वाले सम्राट अशोक के चरणों में नमन करते हुए, संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा की देवी, नारी को सम्मान और शिक्षा देने वाली राष्ट्रमाता शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बातों का शुभारंभ करना चाहता हूं। देखिए, आज जो समस्या है, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको शिक्षा के साथ साथ सामाजिकता और इस भूभाग पर जो अनेक कुरीतियां फैली हुई हैं, इनसे अवगत कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। जैसे माता पिता का सम्मान करना, पर्यावरण के प्रति उनको जागरूक करना, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसी जो समस्याएं हमारे बीच में आ रही है, प्रयास कर रही है। और यह दहेज प्रथा, यह भ्रूण हत्या हमारे बीच से तभी दूर होगी जब हम आप शिक्षित होंगे, जब हमारा आपका समाज शिक्षित होगा, जब हमारे आपके बच्चे शिक्षित होंगे। यदि ये बेटियां पढ़ लिख कर आगे जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि दहेज की मांगे कम होंगी। इसे दूर करने के लिए हमारे बच्चियों का शिक्षित होना सबसे जरूरी है और इसी के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं संस्था के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत सत नमन करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे प्रयास का इस पूर्वांचल में, इस जनपद अम्बेडकर नगर में एक ऐसी शुरुआत की। आज किसी को समय नहीं है। आज कई लोग होते हैं जो हमारे राजनीतिक स्तर पे आते हैं, राजनीतिक मंचों पर आते हैं। क्या होता है, जब वो कुर्सी पर बैठते हैं तो उनको यह पर्यावरण की समस्या, यह जल संरक्षण को करने के लिए जागरूक करना, दहेज प्रथा जो हमारे समाज में फैली हुई है, इन सभी को दूर करने के बारे में नहीं सोचते। यदि ये नेता विधानसभा में जाकर इस मुद्दे को उठाते, क्या एक दिन आप सभी को पता है हमारे बीच में सती प्रथा और जौहर प्रथा चलती थी। उस समय धन्य है वह राजा राम मोहन राय जी जिन्होंने इसका विरोध किया। होते जाते आज वह सती और जौहर प्रथा हमारे बीच से समाप्त हुई। तो क्या हमारे आपके प्रयास से इन बच्चों के जागरूकता होने के बाद क्या लाखों लोग मिलकर इस दहेज प्रथा को, इस दहेज रूपी दानव से सब संभव है। हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। इसी जागरूकता अभियान को जगह जगह हम फैलाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, उनको बताते हैं कि आप लोग पेड़ लगाइए, आप लोग जल को बचाइए। जल की एक बूंद
हम बना नहीं सकते, लेकिन खर्च करने के लिए बहुत सारे जल पड़े हैं। सारे धरती पे 3 भाग जल ही जल है। गिराते बच्चों से मेरा निवेदन है, उनके अभिभावक महोदय से, जितने भी यहाँ श्रोतागण हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि जल की एक एक बूंद हमारे जीवन कैसा होगा, आपके बच्चे होगा जागरूक करना होगा। और रही बात दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या की, तो उसका निवारण शिक्षित होना है। और समाज में कई कुरीतियां हैं। आज हम थोड़ा अंधविश्वास से परे, क्योंकि हमारे बीच में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है, उन्होंने अंधविश्वास के प्रति हमको जागरूक किया। हमें देते और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वह एक राजा के पुत्र थे, महाराजा सुद्धोधन के पुत्र थे। उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्होंने इस समाज में पहले दुख को, दर्द को पढ़ा, दुख दर्द को देखा। कहीं अर्थी देखा तो कहीं बूढ़े बुजुर्ग को बीमार हुए, कहीं बूढ़े बुजुर्ग को लाठी से चलते देखा, उस दुख से पीड़ित हुए। और उन्होंने बौद्ध वृक्ष के नीचे जाकर, बोध वृक्ष जिसे कहा गया है पीपल का पेड़, जहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ पर उन्होंने बहुत तपस्याएं की। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने बताया कि जीवन समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा से चल सकता है। अंधविश्वास के लिए ही यहाँ कोई जगह नहीं होती। आप बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने हमको इस भारत देश को एक वस्त्र दिया। हमारा भारत देश आज़ादी के बाद भी एक नंगा था। इसको यदि संविधान रूपी वस्त्र दिया, तो भगवान बुद्ध के विचारों पर चलकर बाबा साहब ने संविधान की रचना की। जितने भी पेरियार रामास्वामी, ललई यादव जी, संत गाडगे जी महाराज, जितने भी महापुरुषों की सूची आप देखेंगे, जितने भी महापुरुषों की तस्वीरें आपके सामने हैं, हर कोई महापुरुष भगवान बुद्ध के रास्ते पर चला। और धन्य है, मैं इस विद्यालय के प्रबंधक को कोट कोट नमन करना चाहता हूँ कि आपने इस प्रकार का आयोजन यहाँ किया, इस प्रकार की चेतनाएं इन बच्चों में डालना चाहा, बताना चाहा कि ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म इस धरा पर हुआ। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि शब्द कितने भी अच्छे हों, उनको कितनों भी अच्छे अच्छे शब्द आप सुन लीजिए, कितनी अच्छी बातें सुन लीजिए, यदि उस पर अमल ना किया जाए तो उन बातों को सुनने का कोई अर्थ नहीं होता। यदि हमारी बातों से सहमत हैं तो आप सभी लोग यह हमको विश्वास दिलाइए कि यह जो पर्यावरण की बातें हैं, ये जल संरक्षण की बातें हैं, ये संस्कार की बातें हैं, यह जागरूकता की जो बातें हमने बताई, आप सभी लोग उस पर अमल करेंगे, अपने परिवार में बताएंगे। जितने हमारे अभिभावक भाई हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बातों को समझ रहे हैं, वह बच्चों को समझाएंगे, ताकि एक दिन जो इस संस्था का उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है कि समाज से दहेज प्रथा को हम मिटा दें। गलत तो नहीं है, खत्म होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है, हमारी संस्था का लक्ष्य है कि इस तरह से हमको दहेज प्रथा मिटाना है। और इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि बेटे बेटियां सबके घर में होते हैं। बेटे के लिए चाहिए बहुत और बेटे के लिए देना बहुत कम है ना। तो ये बदलाव हमें खुद में लाना होगा, खुद के परिवार से शुरू करना होगा, तब ये बदलाव होगा। आज गौतम बुद्ध की जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य यही है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा, ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत जो हमारे बीच में चलता रहा, इन सभी को मिटाया जा सके। संभव नहीं है। आज लोग बटे हुए हिंदू मुस्लिम में, आज लोग बटे हुए धर्म मजहब में। हमें इन सबसे परे उठकर इस मानवता के कार्य को, इस इंसानियत को आगे बढ़ाना होगा। इन सभी बातों के साथ मैं चाहता हूँ यह प्रबंधक ही हमारे बीच में है तो सही, वरना इस विद्यालय के प्रोग्राम लगा हुआ संस्था के माध्यम से बावली चौक पर आज प्याऊ की व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की। राहगीर पूछते रहे, जाते रहे, अच्छा काम है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो भगवान बुद्ध को लोग जानेंगे, दूसरी बात है कि लोग पानी पी के हमको आशीर्वाद देंगे। उसी की चीज़ होती है कि काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की वो शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की वो शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी मेरे देश के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना खौफ है मौत का, ना जन्नत की आरज़ू है, बस इस बात की आवश्यकता है जब नाम लिया जाए किसी सामाजिक कार्यकर्ताओं का, काश मेरा भी इसमें नाम आए। मैं इन्हीं बातों के साथ विद्याचार्य महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, आप आएँ
और अपनी संस्था के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष सहित पूरी टीम से निवेदन करना चाहता हूं, आप बोध वृक्ष लेकर आए और इस संस्थान के प्रधानाचार्य को भेंट करें। और इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आप लोगों से मंच को छोड़ने से पहले मैं पुनः मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।